थर्ड एपिसोड के सेकंड पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि योसेल चाची का वेट कर रही होती है और उसके ना आने पर उसे कॉल करती है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करता। फिर हम योसेल को प्रैक्टिस रूम में देखते हैं। चाची के ना आने पर वो उसे वॉइस मैसेज भेजती है। दूसरी तरफ हम चाची को टनल में प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं ताकि वो योसेल की स्पीड को मैच कर सके। तभी वो योसेल के मैसेज को देखता है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं करता। फिर हम योसेल को क्लासरूम में देखते हैं जो कि चाची को मिस कर रही होती है। तभी उसे चाची की बात याद आती है कि जब वो उसके पास नहीं होगा तो वो उसे मिस करेगी और ढूंढेगी। जैसे ही योसेल को ये याद आता है वो चिल्ला कर कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और सारी क्लास डर जाती है। योसेल क्लास की एक लड़की को अपना फोन देकर चाची को मैसेज करने के लिए कहती है। योसेल चाची से कहती है कि अगर वो आज रात 10 बजे तक प्रैक्टिस रूम में ना आया तो वो समझ जाएगी कि उसने गिव अप कर दिया है। सियोजिन भी उसकी बातें सुन रहा होता है। फिर जैसे ही चाची योसेल के मैसेज को देखता है वो निराश होकर अपने हाथों की तरफ देखकर कहता है कि तुम योसेल की स्पीड को मैच क्यों नहीं कर पा रहे। फिर हम सियोजिन को देखते हैं जो कि घर से जा रहा होता है। तभी उसके फादर उससे पूछते हैं कि वो कहाँ जा रहा है, तो सियोजिन उन्हें बताता है कि वो एकेडमी जा रहा है। तभी उसके फादर उससे कहते हैं कि अच्छा हुआ कि तुमने एकेडमी ज्वाइन कर ली, और अगर तुम एक अच्छे पियानिस्ट भी होते तो तुम बस प्राइवेट टीचर ही बन के रह जाते। ये सब सुनकर सियोजिन निराश होकर वहाँ से चले जाता है। फिर हम योसेल को प्रैक्टिस रूम में चाची का वेट करते हुए देखते हैं। चाची प्रैक्टिस रूम के दरवाजे के बाहर से उसे देख रहा होता है। योसेल को उसके अभी तक ना आने पर गुस्सा आ रहा होता है और जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है अभी चाची अंदर आता है और योसेल उसे देखकर खुश हो जाती है और उससे पूछती है कि वो उसके कॉल्स और मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दे रहा था। तो चाची उससे पूछता है कि क्या उसने उसे मिस किया, पर योसेल झूठ बोल देती है कि उसने उसे थोड़ा सा भी मिस नहीं किया था। योसेल चाची से पूछती है कि क्या उसने अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली और जैसे ही चाची ना कहने वाला होता है तभी सियोजिन उसे इशारे से रोक कर हाँ कहने के लिए कहता है। चाची के हाँ कहने पर योसेल उसे पियानो प्ले करने के लिए कहती है तो सियोजिन उसकी जगह पर बहुत अच्छे से पियानो प्ले करता है। तभी चाची को पास्ट का एक सीन याद आता है जहाँ पर योसेल उसे बता रही होती है तुम्हें इस पार्ट को करेक्टली एक स्केल में प्ले करना होगा। ये सीन शिफ्ट होता है और जैसे ही सियोजिन की परफॉर्मेंस कंप्लीट होती है तो योसेल कहती है कि उसने बहुत अच्छे से पियानो प्ले किया, मैं भी कभी इतने अच्छे से पियानो नहीं प्ले कर पाती। ये सुनकर सियोजिन शॉक हो जाता है। चाची उससे पूछता है कि क्या ये इतना अच्छा था। योसेल उससे कहती है कि पियानो प्ले करना तुम्हारी लाइफ का एक बेस्ट डिसीजन था और कुछ भी हो जाए उसे पियानो प्ले करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तुम इस स्किल के लिए ही पैदा हुए हो। ये सुनकर सियोजिन इमोशनल होकर रोने लगता है। फिर जैसे ही वो दोनों प्रैक्टिस रूम के बाहर आते हैं तो चासिक सियोजिन को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू कहता है। योजिन उससे बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए उसे कल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। चासिक के हाँ कहने पर सियोजिन वहाँ से चले जाता है। फिर कंपटीशन का दिन आ जाता है। वहीं पर चाची की मदर योसेल की मदर से टकरा जाती है। चाची की मदर अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, पर उस दिन ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से योसेल की मदर को वो याद नहीं होती। वो उन्हें इग्नोर कर वहाँ से जाने लगते हैं। अभी योसेल की मदर वापस आती है। चाची की मदर से कहती है कि वो उसकी डॉटर को ये ना बताए कि मैं यहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस देखने आई हूँ। जैसे ही चाची की मदर शौक होकर हाँ कहती है वो वहाँ से चली जाती है। तभी वही पोस्टर पर चाची की मदर देखती है कि योंगम्यंग सी जो कि एक फेमस पियानिस्ट है वो भी आने वाले हैं। ये देखकर वो परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ स्कूल के सभी स्टूडेंट पोस्टर पर योंगम्यंग सी के नाम को देखकर लगने लगता है वो सच में चाची के फादर हैं। अभी हम देखते हैं कि चाची भी पोस्टर को देखकर भागकर अपने फादर को मिलने के लिए जाता है और उनसे मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा खुश होता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो उसके डैड नहीं है। फिर हम देखते हैं कि चाची की मदर बहुत परेशान होती है और उसे ढूंढ रही होती है। तभी वो चाची को देखकर उसके पास आते हैं। चाची अपनी मदर से झूठ बोलने की वजह से नाराज होता है। उसकी मदर उससे माफी मांगती है, लेकिन वो वहाँ से बिना कुछ बोले चले जाता है। फिर हम योसेल को मेकअप करते हुए देखते हैं। तभी चाची उसके पास आकर मेकअप करने के लिए उसकी हेल्प करता
है। योसेल चासिक से कहती है कि वो आज कंपटीशन में अच्छे से परफॉर्म करे क्योंकि उसके फादर भी आज उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे। तो चासिक योसेल से पूछता है कि क्या उसे उसके फादर वाली बात पर पूरा बिलीव है। तो योसेल कहती है कि उसे उस पर पूरा भरोसा है। योसेल चासिक को आज इतना शांत देखकर उसकी कॉलर को खींचती है और उसे कल के जैसे परफॉर्म करने के लिए कहती है ताकि उसके फादर उसे चूज करे। चासिक उससे पूछता है कि क्या तुम्हें बुरा नहीं लगेगा अगर उन्होंने मुझे चूज किया। तो योसेल कहती है थोड़ा सा तो लगेगा पर मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, और उसे आज पूरे दिल से पियानो प्ले करने के लिए कहती है। तो चासिक कहता है कि वो आज अच्छे से परफॉर्म करेगा और परफॉर्मेंस तुम्हारे इमेजिनेशन से भी अच्छी होगी। तो योसेल स्माइल करने लगती है। तो चासिक इमोशनल होकर से कहता है कि अगर कोई ये कंपटीशन जीत जाएगा तो वो पियानो प्ले करना कभी ना छोड़े और हमेशा ऐसे ही खुश रहे। ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है। फिर हम चासिक को सियोजिन के साथ देखते हैं। वो उसे कंपटीशन में योसेल के साथ पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है। सियोजिन उससे बोलता है कि कंपटीशन की लिस्ट में तो उसका नाम नहीं है। तभी चासिक कहता है मैंने तुम्हारा नाम अपनी जगह पर लिखा दिया है इसलिए तुम अब कंपटीशन में जा सकते हो। योजिन कहता है कि उसे तो म्यूजिकल नोट्स भी याद नहीं हुए। योसेल की मदर भी वही थी। वो सियोजिन से कहती है कि वो उसकी पेज टर्नर बन जाएगी और उसकी हेल्प करेगी। तो सियोजिन मान जाता है और चासिक वहाँ से चले जाता है। हम चासिक को उसकी मदर के साथ देखते हैं। वो अपनी मदर से बहुत ज्यादा नाराज होता है और पूछता है कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला। तो चासिक की मदर से पूछती है कि तुम उस दिन हॉस्पिटल की रूफटॉप पर क्या करने गए थे। तुम भी योसेल की तरह वहाँ पर सुसाइड करने गए थे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ही ये झूठ तुमसे बोला था। ये सुनकर चासिक अपनी मदर का हाथ पकड़ के उन्हें उसके साथ चलने के लिए कहता है। चासिक अपनी मदर को टनल में पियानो के पास लेकर जाता है। दूसरी तरफ कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। योसेल और सियोजिन बहुत अच्छे से पियानो प्ले कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ चासिक ही पियानो प्ले कर रहा होता है। तभी सियोजिन को पियानो प्ले करते हुए अपने फादर की बातें याद आती हैं, जो कि उससे कहते हैं कि तुम एक पियानिस्ट बन के भी एक इंस्ट्रक्टर बन के ही रह जाओगे। लेकिन सियोजिन उससे कहता है कि वो इंस्ट्रक्टर बनकर भी खुश रहेगा। तभी सियोजिन और योसेल को हैप्पीली पियानो प्ले करते हुए देखकर उनके क्लास के स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं। और जैसे ही परफॉर्मेंस खत्म होती है तो योसेल बहुत ज्यादा खुश होती है और सभी उनके लिए तालियां बजा रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ चासिक भी बहुत अच्छे से पियानो प्ले करता है और सभी लोग उसके लिए तालियां बजा रहे होते हैं। इस तरह वो तीनों एक साथ पियानो प्ले करते हैं और योसेल की मदर सियोजिन को अप्रिशिएट करती है। इसके बाद हम कंपटीशन की ट्रॉफी को देखते हैं, मतलब वो दोनों जीत चुके थे। तभी हम सियोजिन की ट्रॉफी के पास योसेल के उसी हेयर कलर को देखते हैं। हम चासिक की मदर को पियानिस्ट बनने के सफर के बारे में एक पेज टर्नर नाम की बुक लिखते हुए देखते हैं। तभी चासिक के घर पर हम एक पियानो और पियानो नोट्स को देखते हैं। चासिक ने उसी के पास योसेल की हैंड मशीन भी रखी होती है। इसका मतलब ये था कि चासिक आगे भी पियानो प्ले करेगा। योसेल की मदर उसकी हंसती हुई तस्वीर को घर में रख रही होती है और योसेल के हाथ में एक ट्रॉफी भी थी। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।